हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग हैं संस्कृत में पुनः मूसका भव एकादश पाठ है। इसका मैं आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है आज मैं वो करवाने जा रही हूँ। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करवा रही हूँ। चलिए क्वेश्चन 4 नंबर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला क्या है, यहाँ जो शब्द दिया हुआ है उसका क्या करना है, वाक्य प्रयोग, इसका वाक्य बनाना है। पहला नंबर में है क में विचार्य, इसका क्या है, सम्यक विचार्य सा प्रतिदिनं वदति। ख नंबर है उपकर्तु, इसका क्या होगा, अधर्म जन उपकर्तु उपकारं न स्मरति। ग नंबर है विस्मरेम, वयं कदापि कस्यापि उपकारं न विस्मरेम। घ नंबर में है समाश्रयत, समाश्रयत का क्या बनाएंगे, बालः स्वमातु क्रोडं समाश्रयत। वहाँ नंबर में देखिए क्या है, तपोबलस्य पश्य तपोबलस्य प्रभावम। इसका वाक्य आप लोग अपने मन से भी बना सकते हैं। इसका अर्थ आप लोगों के शब्दार्थ में भी दिया गया है, शब्दार्थ में इसका अर्थ समझिए और इसका अपने आप भी आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आपका वाक्य जो है वो संस्कृत में दिया गया है, इसका हिंदी में अर्थ लिखना है, अर्थ बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क में क्या है, एक अस्मिन् आश्रमे एक योग सिद्धि मुनि बसति स्म। इसका क्या होगा, एक अस्मिन् का मतलब होता है एक आश्रम में एक योग सिद्धि मुनि निवास करते थे। बसती मीन्स क्या होता है, क्या होता है, रहते थे या निवास करते थे। निवास मीन्स वही रहना। ख नंबर में है बिडालः सुनः भीतः तस् समीपम अगच्छत। क्या कह रहा है इसमें, बिडालः, बिडालः का मतलब होता है बिलाव, बिलाव कुत्ते से डर के उनके समीप आया। गौर नंबर क्वेश्चन में सह स्वा तत्काल में व्याघ्र अभवत। सह, सह का मतलब होता है वह, श्वा, स्वा या स्वान, स्वान का मतलब होता है कुत्ता। तो क्या है यहाँ पे, सह स्वा तत्काल में व्याघ्र अभवत। इसका क्या होगा, वह कुत्ता तत्काल ही बाघ बन गया। क्वेश्चन नंबर घ है सह मुनि योग बलेन तस्य भावं पूर्व मेवाब अगच्छत। वह मुनि योग बल से उसके भाव को पहले ही जान गया। किसके भाव के, किसके भाव के, वो जो चूहा था जो लास्ट में बाघ बन चुका था और बाघ बन के सोच रहा था जो इस मुनि को ही खा जाऊं जिससे कि ये सारा कांड ही खत्म हो जाए। ये चीज़ वो मुनि अपने योग बल से, अपने तप के प्रभाव से उसके भाव को पहले ही जान गया था। लास्ट नंबर में है सत्यमिति यत अधमा जना उच्च पदं प्राप्त उपकर्तु उपकारं न स्मरन्ति। क्या कह रहा है, सत्यमिति, सत्यमिति मीन्स यह सत्य है कि अधर्मी लोग उच्च पद प्राप्त करके उपकारी का उपकार याद नहीं रखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे हिंदी में सेंटेंस दिया गया है, हिंदी में आपका वाक्य लिखा हुआ है, इसका हमें संस्कृत बनाना है। तो क्या है, वह मुनि ने एक दिन बिल्ली से भयभीत चूहे को देखा। सह मुनि एकदा बिडालया भीतः मूषकम औपश्यत। इसका क्या होगा, सह मुनि एकदा बिडालया भीतः मूषकम औपश्यत। ख नंबर क्वेश्चन में क्या है, उसने अपने तपोबल से चूहे को बिल्ली बना दिया। उसने अपने तपोबल से, सह स्वतो 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 स्वतो
स्वतोपबलेन। स्वतोपबलेन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देखिए, ये चीज़ भी आप लोग ये सब वाक्य बनाते टाइम देखिए, जैसे कि है बिल्ली से, मुनि ने, तपोबल से, तो यहाँ पे जो भी से, में, पे, पर, का, के जो भी यहाँ पे कारक है मीन्स विभक्ति, उसी के अनुसार ये जो हमारा वर्ड्स है वो चेंज होगा। यहाँ पे क्या है, तपोबल से, तो तपोबलेन मूसकं बिरालाम और करूत, क्या उसने अपने तपोबल से चूहे को बिल्ली बना दिया। गौर नंबर देखिए क्या है, कुत्ता बाघ के भय से वन की ओर भागा। कुत्ता सारमेय व्याघ्रात भीतः, भीतः मीन्स क्या होता है, डर। व्याघ्रात भीतः वन प्रति औधावत, वनं प्रति औधावत। औधावत मीन्स क्या होता है, भागना होता है या जाना होता है। घर नंबर क्वेश्चन है, वह बाघ उसकी बात सुनकर चिंतित हुआ। सह व्याघ्र तस्य वार्ता श्रुत्वा अचिंत्यत। अचिंत्यत मीन्स होता है चिंता करना, सह मीन्स हुआ होता है, व्याघ्र मीन्स बाघ होता है, तस मीन्स होता है उसका, उसकी, बात का क्या होगा, वार्ता श्रुत्वा। श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर। सह व्याघ्र तस वार्ता श्रुत्वा अचिंत्यत। सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है, उसने बाघ को पुनः चूहा बना दिया। सह व्याघ्रं पुनः मूषकम अकार्यत। सह व्याघ्रं पुनः मूषकम अकार्यत। आप लोगों का यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगी। नेक्स्ट चैप्टर से पहले आप लोगों की 21 से पेपर है, आप लोगों को डेट शीट मिल चुकी है, तो अब हम उसकी रिवाइज स्टार्ट करेंगे। 1-2 दिन में आपको सिलेबस भी मिल जाएगी। तो चलिए पहले आप लोग एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, देन मैं आप लोगों को आगे कराऊँ। एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से रिवाइज करा देती हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ इधर उधर हो गया हो, छूट भी गया हो। देखिए यहाँ पे है शब्दार्थ, बिडालह। बिडालह का मतलब क्या होता है, बिलाव। भीतः मीन्स भयभीत। क्रोडम, क्रोडम मीन्स होता है गोद। इस्ततः मीन्स होता है इधर उधर। यावत, यावत मीन्स होता है जब तक। उपकर्तु, उपकर्तु मीन्स होता है उपकारी का। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में क्या है, आश्रम में कह बसती स्म। आश्रम में कौन रहते थे, तो आश्रम में एकह योग सिद्ध मुनि बसती स्म। मूषकः कस्म, क्वेश्चन नंबर ख, मूषकः कस्मात् भीतः मुने क्रोडं समाश्रयत। मूषकः बिडालात भीतः मुने क्रोडं समाश्रयत। कह रहा है मूस चूहा जो था वो किसके डर से मुनि की गोद में बैठ गया जाके या समा गया। तो मूषका बिडालात, बिडालात मीन्स बिलाव। वो चूहा जो था वो बिलाव के डर से मुनि के गोद में जाके बैठ गया या कूद गया। क्वेश्चन नंबर ग, व्याघ्रात भीतः स्वाहा किम अकरोत्। व्याघ्रात भीतः स्वाहा इष्टतः अधावत। घ नंबर क्वेश्चन में है, व्याघ्रा भूत्वा स्वा किम अचिंत्यत। स्व अचिंत्यत, कह रहा है व्याघ्रा भूत्वा स्वा किम अचिंत्यत। वो बाघ जो था उसके किस डर से चिंतित में था। स्व अचिंत्यत यावत अयं योग सिद्ध मुनि जीवित तावत ऐसा प्रवाद दुर्निवार अस्ति अतः एन मुनि भक्ष्यामि। वो जो शेर बन गया था चूहा से, उसने क्या, बाघ बन गया था, उसने क्या सोचा, जो सबका जड़ ये मुनि है, जब तक ये मुनि जिंदा रहेगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक चूहा हूँ और ये अपने योग सिद्धि के बल से ये हमें बाघ या शेर बना दिया है। तो क्यों ना इस मुनि को ही समाप्त कर दूं, जो ये कांड ही खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर वहाँ में है, किम मुनि व्याघ्रं पुनः मूषकम अकरोत्। आम, क्या मुनि ने, इसमें किम का मतलब होता है क्या मुनि ने बाघ को फिर से चूहा बना दिया। आमा का मतलब होता है हाँ। मुनि व्याघ्रं पुनः मूषकम अकरोत्, हाँ मुनि ने उस बाघ को फिर से चूहा बना दिया। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, अधमा उच्च पदं प्राप्य किम न स्मरन्ति। अधमा उच्च पदं प्राप्य उपकर्तु न स्मरन्ति। हमें क्या नहीं भूलना चाहिए, हमें किसी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर ख देखिए, आपका फिलअप से फिल इन द ब्लैंक्स, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। यह आपके चैप्टर से लिया गया है। सह मुनि एकदा बिडालात भीतम एकम मूषकम औपश्यत, इसमें क्या होगा, मूषकम। क्वेश्चन नंबर ख देखिए, सह स्वतोपबलेन तंग मूषकम बिडालह अकरोत, इसमें क्या होगा क्वेश्चन नंबर ख में, बिडालह। क्वेश्चन नंबर ग में क्या है, पश्चात योग सीधस्य तपोबलस्य प्रभावम, तपोबलस क्या होगा, तपोबलस होगा ग में। घ नंबर में क्या होगा, यदैव सह एवं अकथ्य तदैव सह व्याघ्र मुनः पुनः अमूष्क अभवत। उसके बाद है 1 नंबर में, स्वाव्याघ्रात भीतः बने स्थितः अधावत। क्वेश्चन नंबर च में है, अतः वयं कदापि कस्यादि उपकारं न विस्मरेम। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन तीसरा नंबर में देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, उसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो चलिए संधि विच्छेद देखते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला में है कस्यापि, कस्य जोड़ अपि, य प्लस अ मिलके क्या हो गया, या। कश्यापि, इत्यर्थं, इति जोड़ अर्थ, अर्थं, इत्यर्थं। सदैव, सदा जोड़ एव, आ और ए मिलके क्या हो गया, ऐ, सदैव। कदापि, कदा जोड़ अपि, कदापि। स्वतोपबलेन, स्व प्लस तपोबलेन, मीन्स क्या हो गया, स्वतपोबलेन, स्वतपोबलेन। एवा बा गच्छत, एव प्लस अबगच्छत, अबगच्छत। आप लोग इसको तोड़ तोड़ के संधि विच्छेद बनाइए, आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोग यहाँ से देख लीजिए, जो भी है मैं इसका सारे क्वेश्चन आंसर का पिक आपके क्लासरूम में भी, गूगल क्लास में भी भेज दूँगी, जिससे कि आप लोगों को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देख लीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू।